गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज की क्लास में ये हमारा कॉनिक सेक्शन का 4th लेक्चर है। स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में अब जो सिलेबस रह गया है बस वही हमने थ्योरी में स्टडी किया है। आज हम लास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको तरह तरह के क्वेश्चंस सीखने को मिले कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में इसके अब जो सिलेबस है उस पर बेस्ड आ सकते हैं। ओके बच्चों, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। आप देखेंगे ये कर्व पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हालांकि इसमें कर्व पैराबोला की इक्वेशन है बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमा मिनिमा से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप लोगों ने पढ़ाई है। तो क्या किया जाए, इस पैराबोला पर एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं बच्चों, x, y, और इस लाइन से आपको इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले डिस्टेंस बच्चों, एक पॉइंट से एक लाइन के डिस्टेंस का फॉर्मूला x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन रूट 2। ओके, अब आपको ये मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसका मीनिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? मैक्सिमा मिनिमा में आपने क्या पढ़ा है, इसका डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल करेंगे, उससे आपको जो भी इसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी और फिर डबल डेरिवेटिव करके आप लोग पता कर सकते हैं कि जो x या y की हमें वैल्यू मिली है वो मिनिमम मिनिमा है या मैक्सिमा है। मान लो x की 2 वैल्यू हमें मिलती है तो हमें डबल डिफरेंशिएशन करके पता करना पड़ेगा कौन सी मिनिमा है और कौन सी मैक्सिमा है। और मान लो a की वैल्यू x की मिल रही है तो पता करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही डिस्टेंस में पुट करके आप मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो इसमें 2 वेरिएबल है बच्चों, x और y। सिंगल वेरिएबल अगर रहेगा तो ही इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो आप सिंगल वेरिएबल में कैसे चेंज करेंगे, मुझे पैराबोला का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो ये जो मैंने पॉइंट एज्यूम किया है ये पैराबोला के ऊपर है बच्चों। तो ये पॉइंट पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? करेगा ना। तो आप इस पैराबोला से y या x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस आपके पास रहेगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए और 0 के इक्वल कर दीजिए। x की वैल्यू आ गई बच्चों 1। इस x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा बच्चों, 1 पुट करने पर 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 2 रूट 2। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, तो 1/2 रूट 2, ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ बच्चों ये क्वेश्चंस? तो कभी भी आपको 2 कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो आप इस तरह से मैक्सिमा मिनिमा वाले कंसेप्ट को यूज में लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्स एंड द सर्कल लाई ऑन द कर्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस वो इस कर्व पर लाई करते हैं, b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, b की वैल्यू मोर देन 4 आनी चाहिए। क्लियर, क्वेश्चन में गिवन है। आप इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एलिमिनेशन से, और वो आप किस में पुट करेंगे, x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे बच्चों।
ओके बच्चों, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस पर लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों कर्व कॉन्करेंट हैं, तीनों कर्व एक जगह मीट करते हैं। तो आप लोग चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों से x और y निकालकर इसमें पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे भी करना चाहें। चलो मैं इन दोनों को ही सॉल्व करता हूं। y स्क्वायर की वैल्यू 3x स्क्वायर मैंने यहां पुट करी बच्चों, तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4b। तो 4x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई b। आप x स्क्वायर की वैल्यू b यहां पुट कीजिए बच्चों, तो y स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 3b। अब इन x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए बच्चों, तो आपको b अपॉन 16 प्लस 3b अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। राइट बच्चों, b से b कैंसिल हुआ, एलसीएम लेंगे इसका 16b, b स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू 1। सो b स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू 16b। b स्क्वायर ऑप्शन से भी आप इसमें सेटिस्फाई करा के अब देख सकते हो b की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है। पर अब फैक्टर बना सकते हैं 12 और 4, तो b की वैल्यू एक तो 12 मिलेगी और एक 4। तो आपने देखा मोर देन 4 आंसर आपको चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा है बच्चों, सी ऑप्शन। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया ना बच्चों। नेक्स्ट, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द टेंजेंट बी ड्रॉन टू द इलिप्स। इस इलिप्स पे जो टेंजेंट है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। देखो मैंने आपको पैरामेट्रिक पॉइंट लिखाया था a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। a आप देख सकते हैं 3√3 है और b 1 है। अगर ये पॉइंट गिवन भी नहीं होता तो भी हम पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा पर टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से कैलकुलेट कर सकते थे। और थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो सबसे पहले तो टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन रीड करेंगे बच्चों। टेंजेंट t इक्वल टू 0, अगर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन है तो बच्चों x स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू एक्स अपॉन 27, y स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू वाई। एक x और एक y की जगह आप ये पॉइंट पुट कीजिए, 3√3 x अपॉन 27 को भी बच्चों में लिखता हूं 3√3 का होल स्क्वायर। y की जगह साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे x cos थीटा अपॉन 3√3 और साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अब आगे का क्वेश्चन रीड कीजिए। देन द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको जो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, सच दैट द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। अब देखो इंटरसेप्ट्स चाहिए हमें, तो इस इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर ले बच्चों। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, x अपॉन 3√3 सेक थीटा प्लस y अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस एंड दिस वन इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। तो यहां क्वेश्चन में सम ऑफ इंटरसेप्टेड ऑन द एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट्स इज मिनिमम। तो आपको मिनिमम किसको करना है, मैं z एज्यूम कर लेता हूं, नया फंक्शन बना लेता हूं, इंटरसेप्ट्स का सम 3√3 सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसको मिनिमम करते हुए आपको z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो वही अपना टॉपिक है मिनिमम मैक्सिमा मिनिमा।
और इसको हम लोग AM ग्रेटर देन GM वाली कंडीशन लगाकर भी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, पर हम डेरिवेटिव से ही करते हैं। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन और कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव 0 के इक्वल बच्चों। यहां तक क्लियर है सबको? अब आप इसे सॉल्व करके थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इनमें से कोई आपका एक ऑप्शन होगा। 0 से 90 डिग्री के बीच में आनी चाहिए थीटा की वैल्यू। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसीडर ए हाइपरबोला, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है बच्चों। लेट द टेंजेंट एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट आपको निकालना है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया आपका, इस पॉइंट पर टेंजेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो वही तरीका जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया, t इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, एक x की जगह 4, y स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू वाई और एक y की जगह बच्चों √6 इज इक्वल टू 4। सो ये टेंजेंट बचेगा 2x माइनस √6y इज इक्वल टू 2। यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा आई होप। मीट द एक्स एक्सिस, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को मीट करता है बच्चों। किस पॉइंट पर? Q पॉइंट पर। तो एक्स एक्सिस को मीट करेगा तो वो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें? एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है बच्चों। तो अगर आप इसमें y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1। तो ये पॉइंट आपको मिल गया Q। आगे लिखा है एंड द लेटस रेक्टम एट दिस पॉइंट, लेटस रेक्टम इस पॉइंट पर। तो पहले आपको लेटस रेक्टम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों इसकी। तो आप जानते हैं हाइपरबोला की लेटस रेक्टम, कल मैंने आपको समझाया था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² लास्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 3। तो वो लेटस रेक्टम पास कहां से होता है बच्चों? फोकस से। तो अगर कोई लेटस रेक्टम की इक्वेशन लिखना चाहे तो x इक्वल टू क्या लिख सकता है? प्लस माइनस AE, क्योंकि एक फोकस x इक्वल टू AE है और एक फोकस x इक्वल टू माइनस AE है। तो x इक्वल टू AE, ओके। और E कैसे कैलकुलेट करें? पहले इस हाइपरबोला को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, राइट बच्चों। अब मैंने आपको इसेंट्रिसिटी का रिलेशन इन सब से मैंने समझाया है आपको। b² हो गया 2 AE का होल स्क्वायर माइनस A² हो गया 4। तो आपके पास AE की वैल्यू आ गई √6। तो लेटस रेक्टम आ गया आपका x इक्वल टू √6। अब आप रीड कीजिए इस क्वेश्चन को, एंड द लेटस रेक्टम इस पॉइंट पर। तो बताओ ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो आप देखो इस पॉइंट को इसमें पुट करोगे तो x1 कितना हो गया? √6। और देखो ये दोनों केस होते हैं फोकस के, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है बच्चों, है ना। पर हमें कौन सा लेना है बच्चों? x1 ग्रेटर देन 0, ओनली पॉजिटिव वाला लेना है बच्चों, राइट बच्चों। तो x1 आ गया √6। सो आप देखो R पॉइंट आपको क्या मिल गया? √6, y1। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? इफ f इज ए फोकस ऑफ h हाइपरबोला है बच्चों, f इज ए फोकस ऑफ h विच इज नियरर टू द पॉइंट P, जो P पॉइंट के नियर है, ठीक है ना। F फोकस है जो P पॉइंट के कहां है? नियर। तो इसके नियर कौन सा फोकस होगा बच्चों? AE, 0। तो ये फोकस हो गया √6, 0।
देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल QFR। आ गया? कितने सारी चीजें इस क्वेश्चन में है। अब आपको ट्राइंगल QFR का एरिया कैलकुलेट करना है, तो 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो एरिया अपने आप आ जाएगा। सब फॉर्मूला जानते हैं ज्योमेट्री में। तो Q पॉइंट ये रहा बच्चों, F पॉइंट एंड लास्ट बचा R। तो ये R पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें? हमने तो अभी x कोऑर्डिनेट ही कैलकुलेट किया इसका। अब आप जानते हैं सीधा सा ये पॉइंट किसके ऊपर है? हाइपरबोला पे होगा। तो हाइपरबोला को सेटिस्फाई कराओ तो आपको y1 मिलेगा। देखो मैं सेटिस्फाई करके बता रहा हूं, 6 - 2 y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो y1 ±1 आएगा बच्चों, तो मैं y1 की वैल्यू एक बार 1 ले लेता हूं। अब आप एरिया बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको R पॉइंट भी मिल गया, F पॉइंट भी मिल गया और Q पॉइंट भी मिल गया, और आप इस ट्रायंगल का एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इससे ऑप्शन नहीं मिले तो आप -1 लेकर, क्योंकि y1 की वैल्यू 2 मिल रही है हमें, प्लस का y1 और माइनस का y1। राइट बच्चों? सभी बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन भी? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेट E1, ये इलिप्स है बच्चों एक, जहां A बड़ा है B से। राइट? आपको समझ में आ गया कौन सा केस है। एंड E2 बी अनदर इलिप्स सच दैट इट टचेस द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ E1। लो, जो सेकेंड इलिप्स है बच्चों, वो मेजर एक्सिस, जो इस इलिप्स की मेजर एक्सिस, आपको समझ गए होंगे आप लोग, एक्स एक्सिस हो गई मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट हो गए एक तो -a,0 और एक +a,0। इसको टच करता है अपना सेकेंड इलिप्स E2। राइट? एंड द फोकस ऑफ E2, वापस एक बार रीड करो, लेट E2 बी अनदर इलिप्स सच दैट इट टचेस द एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ E1 एंड द फोकस ऑफ E2, जो E2 के फोकस है, आर द एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ E1। तो जो सेकेंड इलिप्स है बच्चों, इसका फोकस हो गया आपके पास 0, -b एंड 0, b। तो देखो आप फोकस y एक्सिस पर है, इसका मतलब इस सेकेंड इलिप्स में y वाली एक्सिस मेजर एक्सिस है और x वाली एक्सिस माइनर एक्सिस है। क्लियर हो गया आप लोगों को? मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं। मान लो ये आपका फर्स्ट इलिप्स है बच्चों, डिस्टेंस a, और ये 0, b। अब जो सेकेंड इलिप्स है अपना E2, ये तो है E1, उसकी फोकस तो ये है बच्चों, और वो इनको टच कर रहा है। तो ये अपने को क्लियरली कंफर्म हो गया कि उस इलिप्स की मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है। तो ये आपका इलिप्स नंबर 2। तो माइनर एक्सिस आपको दिख रही है बच्चों? क्लियर है ना? अच्छा, आगे रीड कीजिए बच्चों। इफ E1 एंड E2 हैव सेम इसेंट्रिसिटी, दोनों की इसेंट्रिसिटी भी सेम है, देन इट्स वैल्यू, तो उस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है? इसकी भी इसेंट्रिसिटी E है और उसकी भी इसेंट्रिसिटी E। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले मैं E1 के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं। E1 इलिप्स के लिए b² = a² 1 - e²। यहां तक आप सभी को क्लियर है? ओके ना बच्चों? और एक काम करता हूं मैं, ये जो सेकंड वाला इलिप्स है ना बच्चों, इसके इस डिस्टेंस को मैं c एज्यूम कर लेता हूं। ये मेजर एक्सिस हो गई सेकंड वाली इलिप्स की। ओके? अब सेकंड वाली इलिप्स के लिए अगर मैं इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाऊं, तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है a² सेकंड इलिप्स के लिए, और इधर
बी स्क्वायर 1 माइनस, मैंने कैपिटल ए और बी इसीलिए लिखा है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, आप समझ गए होंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। तो कैपिटल ए माइनर एक्सेस की लेंथ जो आपको दिख रही है बच्चों, स्मॉल ए, इसका एक बार ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों, तो आप देखिए ये जो कैपिटल बी है ये है मेजर एक्सेस का सेकंड इलिप्स का मेजर एक्सेस सी स्क्वायर, और जो बीई है ये है फोकस ऑफ सेकंड इलिप्स। सेकंड इलिप्स का फोकस क्या है बच्चों? सेकंड इलिप्स का फोकस है ये डिस्टेंस, राइट बच्चों? तो इस बीई का मतलब हो गया स्मॉल बी, यहां साइड में मैं लिख भी देता हूं, बी का मतलब हो गया स्मॉल बी, और इस बी को आपने क्या एज्यूम किया था? सी। ओके बच्चों, तो सी आपके पास आ गया बी अपॉन ई, और यहां पुट करने पर आपको रिजल्ट मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन, ई स्क्वायर एलसीएम, एलसीएम लेकर मैंने यहां भेज दिया। तो आप देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें या बी स्क्वायर की वैल्यू वहां से यहां पुट कर दें तो आपको तुरंत इसेंट्रिसिटी मिल सकती है बच्चों। देखें इस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करते हैं बच्चों, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ इसेंट्रिसिटी आराम से मिल सकती है ना? चलो ई स्क्वायर को वाई एज्यूम कर लेते हैं या अंडर रूट ले लेते हैं बोथ साइड। तो e इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, मैंने अभी नेग्लेक्ट कर दिया बच्चों से। तो e स्क्वायर प्लस e माइनस 1 इक्वल टू 0। आप लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस 4ac, आप करके देखेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। और आप जानते हैं इसेंट्रिसिटी इलिप्स की क्या होती है बच्चों? मोर देन 0 बट लेस देन 1, 0 to 1 के बीच में होती है। तो पॉजिटिव साइन ही लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना पड़ेगा बच्चों। तो ऑप्शन आपको मिलेगा फोर्थ ऑप्शन। आया बच्चों? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप अच्छी तरह समझ पाए सब, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, द लाइन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप रीड करके देखिए। दिस इज टेंजेंट टू विच ऑफ द कर्व, ये किसका टेंजेंट है बच्चों? तो आप इन सबके टेंजेंट निकाल के देख लीजिए किसका टेंजेंट आता है। देखो ये इलिप्स का ही टेंजेंट दिख रहा है, तो मुझे लगता है इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, तो आप टेंजेंट कैसे निकालेंगे? t इक्वल टू 0। तो अगर इस इलिप्स का निकालना चाहते हैं तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। पहले 3600 का डिवाइड कर दो बच्चों, 25 1 जा और 11 बचा, 25 4 जा, फिर 10 बचा, फिर 4 जा, और 12 को 36 से कैंसिल किया, 300। देखो ये तो 100% श्योर हो गया कि रॉन्ग ऑप्शन है। आपको भी श्योर हो गया होगा क्योंकि यहाँ a तो आएगा 12 और b आएगा बच्चों अंडर रूट 300, 10 रूट 3। ऐसा डेटा ऊपर है ही नहीं बच्चों, तो आप 100% यही आंसर निकलेगा, आप श्योर है। एक्स स्क्वायर अपॉन 3600 का करो, देखो अभी अभी किया था, 25 को इससे किया था तो ये बना था, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 25 बनेगा, और 25 को करेंगे तो 144 आएगा, है ना? आप भी कंफर्म हो गए ना? अब यही आंसर है, ए 5 हो गया और बी 12 हो गया। अब आप देख सकते हैं ऊपर t इक्वल टू 0,
लगाइए इसी इक्वेशन में t इक्वल टू 0 लगाइए, इसी इक्वेशन में, ओके, या इसमें अप्लाई कर लो, इसमें अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को लिखा x इंटू एक्स और पैरामेट्रिक पॉइंट हो गए a कॉस थीटा कॉमा b साइन थीटा। मुझे लगता है मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं, सेकंड ऑप्शन ही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट्स के जेई में देखे हैं बच्चों, आप लोग अच्छी तरह कॉमन टेंजेंट्स निकालने का मेथड समझ लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एंड द पैराबोला। पैराबोला और सर्कल का कॉमन टेंजेंट निकालो। देखो बच्चों, इस पैराबोला का कॉमन टेंजेंट बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पॉइंट अपने पास नहीं है जिससे कि हम t इक्वल टू 0 पर टेंजेंट कैलकुलेट करें, पर मैंने आपको पैराबोला के लिए टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और c की वैल्यू लिखाई है a बाई एम। a यहां पर है 1, तो इस पैराबोला के लिए आपके पास टेंजेंट मिलेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाई एम। यही आपका कॉमन टेंजेंट है। अगर यहां पर आपको m की वैल्यू मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। आप थोड़ा सा सोचिए, आपको ऑप्शन से ही आइडिया मिल जाएगा बच्चों। आप सोच के देखिए, आपका थर्ड ऑप्शन आंसर आ चुका है। अगर √3 को डिवाइड करेंगे तो वही इससे कंपेयर हो सकता है और कोई ऑप्शन इससे कंपेयर नहीं हो रहा। समझ आया बच्चों? या ये ऑप्शन भी हो सकता है, बिल्कुल ये ऑप्शन भी हो सकता है, इसीलिए हमें इन दोनों में से चेक करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो आप अपन प्रॉपरली सॉल्व करते हैं आगे। अब ये टेंजेंट आ चुका है, अब इसमें m की वैल्यू कैसे निकालें? दो मेथड है बच्चों। एक तो मेथड है इस y की वैल्यू को यहां पुट कर दो ताकि x में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, 1, क्योंकि ये टेंजेंट है। टेंजेंट हमेशा किसी कर्व को एक जगह ही टच करेगा, तो इसीलिए इस y की वैल्यू को यहां पुट करने पर जो क्वाड्रेटिक बनेगी x में, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल करने से m मिल जाएगा। कर सकते हैं आप लोग, फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड क्या है बच्चों? सेकंड मेथड क्या है कि आप सर्कल के लिए कंडीशन और है, सर्कल के सेंटर से लाइन का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रेडियस के इक्वल होता है। चलो हम वही वाला कंसेप्ट काम में लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर है 3,0 और ये टेंजेंट आपके पास है mx माइनस वाई प्लस 1 बाई एम इक्वल टू 0। तो सर्कल के सेंटर से इसका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, इसकी रेडियस आप निकाल सकते हैं √g² प्लस f² माइनस c से, तो वो भी 3 ही आएगी। लगाइए बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला, x की जगह 3, y की जगह 0 अपॉन √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कर सकते हैं बच्चों आप लोग? ठीक है, अभी भी मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करता हूं, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका स्लोप √3 है, इसका स्लोप 1/√3 है। चेक करते हैं बच्चों। अगर मैं 1/√3 पुट करूं तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, डिनोमिनेटर हो गया बच्चों 4/3, 1/3 प्लस 1 4/3, 4/3 का √ 2/√3, और यहां पर 1/√3 पुट करेंगे 1/√3। देखिए बच्चों, ये भी हो गया 4/√3। क्लियर? अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, √3, थर्ड ऑप्शन √3 पुट करके देखते हैं। 3√3 1/√3, √3 का स्क्वायर 3 और 1, ऊपर सॉल्व कीजिए, (10/√3), ठीक है ना।
x की जगह आपने 3 रखा, y की जगह 0 रखा, 1/m अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल सही है। और डिस्टेंस किसके इक्वल किया मैंने? रेडियस के इक्वल, ये भी ठीक है। ठीक है, अब आप लोग चेक करके देख लेना कौन सी m की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन हो या थर्ड ऑप्शन हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बी अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो हाइपरबोला के टेंजेंट का क्वेश्चन है, ये इस हाइपरबोला का टेंजेंट है। तो हाइपरबोला का टेंजेंट मैंने क्या लिखाया है आपको? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू मैंने लिखाई है बच्चों, हालांकि प्लस माइनस लिखा है यहां पर, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अच्छा अब यहां देखते हैं इस हाइपरबोला में ए और बी क्या है। देखिए बच्चों, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन बी बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए तो आपके पास हो गया बच्चों बी बाई ए, और स्मॉल बी हो गया स्मॉल बी। ओके, पुट कीजिए तो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई एम एक्स प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट बच्चों, अब जो गिवन टेंजेंट है उससे इसको कंपेयर करते हैं बच्चों। गिवन टेंजेंट क्या है? 2y इक्वल टू लैम्बडा एक्स माइनस का म्यू। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों लैम्बडा बाई 2x माइनस म्यू बाई 2। कंपेयर कीजिए दोनों को बच्चों, तो स्लोप की वैल्यू मिलेगी आपको लैम्बडा अपॉन 2 एंड माइनस म्यू बाई 2। मैं स्क्वायर भी कर देता हूं इसका, आपको मिलेगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और m की वैल्यू भी पुट कर रहा हूं अपॉन 4 माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक आपको? अब आप बी स्क्वायर का डिवाइड करो एक बार, बी स्क्वायर का डिवाइड करो। आपको समझना चाहिए मैं आंसर जो लिखा हुआ है वो बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूं बच्चों। देखो बन जाएगा ना, 4 से मल्टीप्लाई करो, मी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 4, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। अब 4 को इधर ले आओ, इसको वहां ले जाओ, आप मैच कर सकते हो, आंसर आपका हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एल बी द कॉमन टेंजेंट। फिर से कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा दिया, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, है ना। एल बी द कॉमन टेंजेंट टू द कर्व एंड द ये कर्व, ये दोनों कर्व इलिप्स है, दोनों का कॉमन टेंजेंट निकालना है, वो आप समझ चुके हैं। एक से आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लीजिए। सर्कल में तो दूसरी कंडीशन थी, पर मैंने आपको फर्स्ट मेथड एक और बताया था कि जो टेंजेंट की इक्वेशन निकलेगी वो y की वैल्यू आप दूसरे कर्व में रख दो, तो x और y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और फिर आप उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल करके जो भी अननोन नंबर है, स्लोप ही रहेगा या अननोन, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वही आपका आंसर होगा। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बच्चों, एल बी अ टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला। आप इसका मेथड समझ लो, हालांकि ये पैराबोला देखो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, ये -20 आ गया, इसलिए ये सिलेबस से अब डिलीट हो चुका है, पर मेथड समझ लो। ओके, लेट एल बी द टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला एट दिस पॉइंट। तो मैंने पैराबोला का टेंजेंट निकालना, आप पॉइंट जब पता हो तो t इक्वल टू 0 से, तो y स्क्वायर को लिखते हैं y इंटू वाई, 4x को लिखते हैं बच्चों
x प्लस एक्स। ओके, अब एक y की जगह वो पॉइंट पुट कीजिए और x की जगह 6 पुट कीजिए, 2 का डिवाइड कीजिए तो y इक्वल टू आ गया x प्लस 6 माइनस 10, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपके पास टेंजेंट आ गया। इफ L इज ऑल्सो ए टेंजेंट ऑफ द एलिप्स, ये इसका भी टेंजेंट है, तो आप b की वैल्यू कैलकुलेट करो। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आप इसका टेंजेंट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थोड़ी पता है। हाँ, a cos थीटा और b sin थीटा वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी आप टेंजेंट निकाल सकते हैं, पर दो अननोन रह जाएंगे, एक थीटा और एक b। फिर हालांकि उसको इससे कंपेयर करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर देखो कितना इजी तरीका, जो टेंजेंसी की कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई है, जैसे अभी हाइपरबोला में अप्लाई की थी, वैसे ही इलिप्स में भी होती है c की वैल्यू। कल के लेक्चर में आपको मिलेगा, उससे पहले के लेक्चरों में भी मिलेगा। तो ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन इलिप्स के लिए। देखो स्लोप तो आप यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि टेंजेंट यही है। स्लोप हो गया इसका 1, यहां पुट कर दीजिए स्लोप की वैल्यू, स्लोप 1 पुट कीजिए बच्चों, तो ये x हो गई। अच्छा एक काम करो, मैं c को ही कंपेयर कर लेता हूं सीधे सीधे, टेंजेंट क्यों निकाले, c को ही सीधे सीधे कंपेयर कर लेता हूं बच्चों। ये c स्क्वायर हो गया इसका, ओके बच्चों, और इसको भी इस फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूं, y इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो आप देखो m1 आ गया और c माइनस 4 हो गया, और a स्क्वायर वहां गिवन है बच्चों 2, और b स्क्वायर है अपने पास स्मॉल b। इसमें पुट करिए 16 इज इक्वल टू 2 प्लस b, आपको b की वैल्यू मिलेगी 14, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इस तरह से कुछ हमने क्वेश्चंस देखे पास्ट ईयर के, जिससे आप लोगों को, जो मैंने आपको 3 क्लासेस में पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला समझाया, तो अब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे पेपर में आ सकते हैं, वो आपको इन 10 क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे बच्चों। ओके।